जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं शुक्रदेव की व्रत कथा पूजन विधि। माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके ले क्यों नहीं आते। तब वैश्यपुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले आने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटी, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहाँ भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहाँ से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडित जी ने सेठ जी को एक बात बताई, आपके बेटे ने शुक्र होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो जाएगा। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उनके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्रवार की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर हो गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की शांति हेतु यह व्रत किया जाता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम, शक्ति, तेजस्विता, सौभाग्य और समृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अतः इसकी अनुकूलता व्यक्ति को कुशल वक्ता, विद्यमान, राजनेता और सफल उद्योगपति बनाती है। शुक्रवार का यह व्रत यौन रोगों के निदान, बुद्धिवर्धन और सत्ता तथा राजसुख की प्राप्ति के लिए अमोघ यंत्र है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार में
जब शुक्र उदित हो अर्थात शुक्र डूबा हुआ न हो प्रारंभ कर 31 या 21 बार व्रत करें। श्वेत वस्त्र धारण करके बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः की 3 या 21 माला जाप करें। भोजन में चावल, खांड या दूध से बने पदार्थ ही सेवन करें। यही पदार्थ यथाशक्ति संभव हो तो एक आंख वाले भिक्षुक या ब्राह्मण को श्वेत गाय को दें। शुक्रवार के व्रत के दिन अपने मस्तक में श्वेत चंदन का तिलक करें। शुक्रदेव की प्रतिमा अथवा शुक्र ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पत्र, रजत पत्र, ताम्र पत्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करके इसकी विधिवत षोडशोपचार से पूजा आराधना करके यथाशक्ति शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद फूल धारण करना आदि, गाय को हरा घास या पेड़ा देना, शिव पूजन, शुक्र ग्रह शांति के उपचार हैं। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत उद्यापन विधि। शुक्रवार के व्रत में उद्यापन के लिए यथासंभव बृहस्पति ग्रह का दान जैसे हीरा, स्वर्ण, रजत, चावल, मिश्री, दूध, श्वेत वस्त्र, सुगंध, श्वेत पुष्प, दधि, श्वेत घोड़ा, श्वेत चंदन आदि करना चाहिए। शुक्र ग्रह से संबंधित दान के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहता है। शुक्र ग्रह के मंत्र हैं ओम द्राम द्रीम द्रौश शुक्राय नमः का कम से कम 16,000 की संख्या में जाप तथा शुक्र ग्रह की लकड़ी उदुम्बर से शुक्र ग्रह के बीज मंत्र की 1 माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन पूर्णाहुति के बाद खीर खांड से बने पदार्थ ब्राह्मणों को खिलाएं। चांदी, श्वेत वस्त्र, खांड, चावल का दान करें। इस व्रत से स्त्री सुख एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप तप, ध्यान, होम हवन, दान दक्षिणा, ब्रह्म भोजन करवाना चाहिए।